बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर आपके सामने आज क्या पकाएं में। आज आपके पकाने का मसला हम हल कर रहे हैं दाल बनाकर। दाल हर घर में बनती है, बच्चे बड़े नखरे करते हैं खाने में, लेकिन आज जिस तरह से हम आज आपको दाल बनाना सिखा रहे हैं आप वैसे बनाएंगी, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। इसका नाम है माश की दाल ढाबे वाली। ढाबे में जाके मर्द लड़के बहुत शौक से खाते हैं। ये बहुत मजे की बनेगी। आप इंशाल्लाह इसको ट्राई करिएगा। अब मैं इस रेसिपी शुरू करती हूँ। ये हमने ले लिया है आधा कप तेल ले लिया है। 3 मीडियम साइज के बराबर हमने चॉप करी हैं मोटे मोटे प्याज ले ली है हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून लिया है हमने। हल्दी लिए हमने ½ टीस्पून। मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून भर के ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जरा तीखा खाया जाता है, और हरी मिर्चें भी इसके साथ डालेंगी। ये नमक है, ये जीरा है 1 टीस्पून, ये वो चिकन पाउडर है 2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया है 2 टीस्पून भर के, ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, अदरक और ये मिर्चें और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए है। 4 बड़े बड़े मोटे मोटे टमाटर काटे हैं हमने, जैसे हमने प्याज काटी है वैसे काटे हैं। और ये हमारी 1 पाव उबली हुई उड़द की दाल है। हमने जो दाल उबाली है उसमें हमने डाला है 1 टीस्पून लहसुन डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून सिरका डाला है, और थोड़ा सा नमक डाल के हमने इसको उबाल लिया है। उसका पानी भी इसी के साथ है। आए अब शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऑयल डाल दिया है। हम इसको प्याज को सौते करेंगे, सुर्ख नहीं करेंगे। अच्छा, ढाबे पे जाते हैं लड़के, शौक से मंगा कर खाते हैं। आप भी फिर कहते हैं घर की दाल ऐसी क्यों नहीं होती। अब वो घर की दाल ऐसी होगी कि वो ढाबे पे जाना बंद कर देंगे इंशाल्लाह। और ये मैं जो रेसिपी है, ये मेरी बहुत प्यारी सी बच्ची रहती है सायमा इस्लामाबाद में। मैं उसको डेडिकेट करती हूँ कि वो खाए पकाए और अपनी सास को खिलाए, अब फिर मुझे बताए कि कैसी पकती है। ये हम सौते करेंगे, सिर्फ जरा सी गोल्डन होगी, फिर हम अपने सारे मसाले डालेंगे। ठीक है, हो रही है ये। इसमें आप बारीक बारीक हरी मिर्चें भी कतर के डालेंगे, तो हमने लाल मिर्चें ज़रा कम रखनी है, ये तो बहुत तीखा हो जाएगा, खाना मुश्किल हो जाएगा। फिर अपने आप जैसे आप अपने घर में डालते हैं मिर्चें, तो वो ही डालिए जैसे आपके घर में मिर्चों का टेस्ट है। वैसे ये ढाबे वाली दाल तो ज़रा चटपटी ही होती है, चटपटी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। दाल और सब्जी को चटपटा करके बनाएं ताकि बच्चे बड़े सब शौक से खाएं। बगैर चटपटे के मदद लड़के नहीं खाते। अब इसके साथ ही हम डालेंगे, जब ये सौते हो जाएगी ना, टमाटर डालेंगे, हम हरी मिर्चें डालेंगे, इसको तेल आंच पे पकाएंगे। फिर हमने बाकी के हल्दी वगैरह सब डालने हैं। ये हमारी मुन्नी सी काविश है। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, क्योंकि ये हमारी चैनल का लोगो है, उसको क्लिक करें। नहीं, हमारे चैनल की ऑक्सीजन है। हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा चैनल नहीं चलेगा। आपने सब्सक्राइब भी करना है, बेल का बटन भी दबाना है, और इसको ऑक्सीजन देते रहना है ताकि ये चलता रहे और आपके रोज का मसला हल हो जाए। हम हल करते रहे, ये हम जो है, और आप खाएं और हमें दुआएं दें। दें। देखें, अब ये जरा सी सौती हो रही है, देखें ये हो रही है ना, जरा सी नरम नरम हो रही है। फिर हम इसमें हो गया इसका डालेंगे अब
हमने इसमें टमाटर डालने हैं और हरी मिर्च थोड़ी सी डालनी है, बाकी हम ऊपर से डालेंगे, गार्निश करेंगे इसको। हमें तेल आग पे ही पकाना है, आग पे जले नहीं। ये नरम होंगे फिर हम उसमें डालेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसके साथ ये भूनता रहेगा। ये देखिए कलर देखिए इसका, टमाटर की वजह से कितना प्यारा है। और हरी मिर्चें, थोड़े नरम होने लगे हैं। अब देखेंगे इसका ये शक्ल आ गई है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो टमाटर गए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, प्याज भी हो गई, थोड़ी थोड़ी नजर आएगी क्योंकि हमने जरा मोटा मोटा सौते किया था ना, तो उसकी खूबसूरती यही है कि इसमें नजर आएगी। अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे, अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा मिर्चें, तेज खानी है कम खानी है। ये हल्दी चली गई। ये देखें चिकन पाउडर डालने के बाद इसको थोड़ा सा भून लें और अब इसके अंदर हम दाल डालेंगे। इसको जो है एक कन्नी उबालना है, फुल नहीं गलानी है आपने, ये दम पे आएगी। हाँ। तो होगी वो। ये 1.5 पाव हो गई, ज्यादा हो गई थी तो मैंने बचा दी। मसाले के हिसाब में ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ज्यादा डालेंगे 1.5 पाव, आधा पाव से जरा सी ज्यादा लेंगे आप। और हमने जो गरम मसाला बचाया था वो डालेंगे इसके ऊपर, वो डालेंगे। और ये हमने जूलियन काटी है अदरक। ये हमारा आ गया हरा धनिया, उससे आप गार्निश करते जो हमने हरी मिर्चें बचाई थी हमने वो रखी हैं। ये हमारी ढाबे वाली दाल तैयार है। अभी हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे इस तरफ और इसको 10 मिनट का दम देंगे, 5 का, बस 5 मिनट देंगे। तो 5 मिनट का दम ताकि इसको ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे आप ऑयल देखेंगे ऊपर आ गया, इसको बंद कर दीजिएगा, तो आप बंद कर देंगे। ये बिल्कुल रेडी है क्योंकि दाल भी गली हुई है, मसाला भी आप भून चुके हैं। सिर्फ इसको बस 5 मिनट दम पे रखें ताकि इसकी जो है वो ऑयल ऊपर आ जाए और उसके बाद ये रेडी है। फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। अब देखें हमारी ये तैयार हो गई, इस शक्ल में आएगी। अगर आपको इसको ऑयल ज्यादा करना है तो ज्यादा कर लीजिएगा। और अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ऑयल अपने हिसाब से, क्योंकि आजकल बीमारियां और ये सब चल रही हैं। ऑयल का इस्तेमाल कम ही करें तो बेहतर है। ये देखें हमने ढाबे वाली कढ़ाई भी ले ली, पतीली भी ले ली। इसमें हमने ये गार्निश करना है, थोड़ा सा ये हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हम गरम मसाला ऊपर से डालेंगे। इसको ये देखिए ये हमारी तैयार है ढाबे वाली दाल। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और इस तरह से आपने इस तरह खाएं। इसमें डाल के मट्टी की पतीलियों में बहुत अच्छा लगता है, जरा सा टच आ जाता है गाँव का भी, और उसकी जो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आती है उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। और इसको खाएं, ट्राई करें, बताएं हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को जोर जोर से बजाते ही रहें ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, वो जिंदा रहे और हम आपके रोज के मसले हल करते रहें। आज क्या पकाएं, आज आप आसानी से जो है ये जल्दी से झटपट से दाल बना सकती हैं और अपने मसलों को हल कर सकती हैं।